हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस। ये हेडिंग हम लोगों को इस वीडियो में पढ़नी है। तो ये जो टॉपिक है आपका, इसमें क्या समझेंगे, इसमें समझेंगे कब सर्किट में कोई भी अप्लायंस रेजिस्टेंस जैसे कि मीटर वोल्ट मीटर सीरीज़ में कैसे लगाते हैं या पैरेलल में कैसे लगाते हैं, कैसे पहचानेंगे कब रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा है कब पैरेलल में लगा हुआ है, या सीरीज़ में लगने पर रेजिस्टेंस और पैरेलल में लगने पर रेजिस्टेंस या सर्किट के अंदर करंट का वेरिएशन कैसे होता है, वोल्टेज कैसे वेरिएशन होता है। ये सब बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के मैंने हेडिंग लिख रखी है ऑलरेडी पहले से ही आपको। तो देखिए मैंने एक डायग्राम के थ्रू या कह सकते हो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है जिसमें आप दिमाग में इमेज बना पाएँ कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसा है। ठीक, तो मैंने क्या समझाया है कि एक पोल है ए और दूसरा पोल है बी। ठीक, लेकिन जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या एक लाइन से कोई चीज़ का लगना, तो यहाँ दिख रहा है कि ए पोल से एक पर्सन पहला जो था उसने ए पोल को पकड़ा, उसके हाथ ने, उसके दूसरे हाथ ने क्या किया, दूसरे पर्सन के हाथ को पकड़ा, फिर दूसरे पर्सन के हाथ ने थर्ड पर्सन के हाथ को पकड़ा, फिर जाके बी पोल को पकड़ा। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन सीरीज़ हुआ? क्यों? अगर इसमें कोई ए से कोई चीज़ ट्रांसफ़र की जाए तो पहले फर्स्ट पर्सन के पास पहुंचेगी, फर्स्ट सेकंड को देगा, सेकंड थर्ड को देगा, फिर बी तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे क्या सीरीज़ कॉम्बिनेशन हुआ। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा? जैसे मैंने फिर से वही दो पोल्स बनाए, देख लेते हैं, फिर से दो पोल्स वही बनाए सेम। ठीक, लेकिन इन दोनों पोल्स को ए और बी को क्या है, अब हर पर्सन ने, तीनों पर्सन ने इंडिविजुअली पकड़ रखा है। मतलब कि फर्स्ट पर्सन ने दोनों पोल्स को पकड़ रखा है दोनों हाथों से, सेकंड पर्सन ने वही कर रखा है, थर्ड पर्सन ने वही कर रखा है। सबके लिए दोनों पोल्स कांटेक्ट में है। तो मतलब कि अगर कोई चीज़ थिंग है, कोई ट्रांसफ़र करनी है तो पहला वाला पर्सन ही बी को ट्रांसफ़र कर सकता है, दूसरा वाला पर्सन भी बी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब उसको आपस में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इमेजिन कर पा रहे हो कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कैसे हो रहा है और ये सीरीज़ कैसे हम कह रहे हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट डायग्राम में कैसे पहचानेंगे। देखिए, तो सर्किट डायग्राम में देखिए होता क्या है, जब हम बना लेते हैं सर्किट। देखिए एक हम वायर लिया, ठीक, और मैंने आपको सिंबल सब सारे बता चुका हूँ, पहले मैं सीरीज़ का बता रहा हूँ। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगाने का क्लियर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए अब मैंने क्या कि रेजिस्टेंस 1 2 और 3 लगा दिए। ठीक, और यहाँ पे सर्किट को मैं क्लोज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ठीक, बैटरी में 2 सेल्स लग गए, माइनस और प्लस और अंदर यहाँ पे। ठीक, अब देखिए करंट, सबको पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, प्लस से माइनस। तो करंट प्लस से माइनस फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बैटरी का कोई पोटेंशियल होगा जो बैटरी लगाई गई होगी, तो इस पोटेंशियल कारण यहाँ पे करंट आ ही गया। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं क्योंकि अभी सीरीज़ कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम ले रहा हूँ। तो देखो दिख रहा होगा कि पहला रेजिस्टेंस जो था, इसका एक टर्मिनल जो है डायरेक्टली प्लस से लगा हुआ है, दूसरा जाके दूसरे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा वाला तीसरे वाले से फिर जाके माइनस में लगा हुआ है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता क्या क्या चीज़ें याद क्या रखनी है आपको। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट जो रहता है सबके अलॉन्ग सेम रहता है। करंट जितना एंटर यहाँ करेगा यहाँ से, उतना ही करंट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा। लेकिन पोटेंशियल जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जितना V है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ और होगा। यहाँ V1 मान लेते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं, R1 होता है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ कुछ और होगा। बात समझ में आ रही है? तीनों जगह पोटेंशियल बदल जाएगा। तो होता क्या, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हर रेजिस्टेंस के अलग अलग होता है, लेकिन करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसा क्यों? जैसे कि इमेजिन करिए, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे कि मानिए आपको 10 वोल्ट की बैटरी मिली यहाँ पे। तो 10 वोल्ट की बैटरी मतलब क्या हुआ कि उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो 1 कूलम के चार्ज को पूरे सर्किट में ट्रांसफ़र करेगा, तो 10 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी। लेकिन ये जो हमने येलो कैसे ऑरेंज सॉरी दिखाया है, ऑरेंज से आपको जो वायर दिखाया है, इसका हम रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। लेकिन जहाँ जिगजैग दिखा है वहाँ रेजिस्टेंस हम मानते हैं, समझने सर्किट के अंदर समझने के लिए। तो जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ कोलिजन्स होंगे, वहाँ एनर्जी का लॉस होगा। तो होता क्या है कि करंट को मानिए कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको ट्रांसफ़र करने हैं।
तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ट्रांसफर करने हैं, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यहाँ से निकालने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या है, वो उसके पास 1 कूलम के चार्ज को पहुँचाने के लिए 10 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब कि 10 वोल्ट उसके पास एक तरीके से एनर्जी को ही मान लो। तो यहाँ पे कुछ खर्च होगी क्योंकि भाई यहाँ कोलिजन्स होंगे, यहाँ कुछ और खर्च होगी, यहाँ कुछ और, क्योंकि भाई हर जगह रेजिस्टेंस अलग अलग है। शायद यहाँ कोलिजन्स ज़्यादा हो रहे हो, शायद यहाँ रेजिस्टेंस कम तो कोलिजन्स कम हो, शायद यहाँ कोलिजन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग पोटेंशियल खर्च होगा। तो इसीलिए टर्म बनाया गया इन सबको समझाने के लिए, जो V1 V2 और V3 है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप, कि यहाँ पे R1 के अलॉन्ग इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, R2 के अलॉन्ग कितना हुआ। तो इसको हम लोग सब लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं एरो से बना के समझाया दे रहा हूँ इन सबको। मैं इसको छोटा कर देता हूँ डायग्राम को, ठीक। तो इन सबको क्या कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं यहाँ पे ये, इसको सबको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, कि कितना पोटेंशियल खर्च हुआ। मतलब V1 V2 V3 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। और जैसे मैंने 10 वोल्ट कहा था अप्लाई किया बैटरी, तो यहाँ हो सकता है शायद 4 वोल्ट खर्च हुआ हो, यहाँ पे शायद 4 वोल्ट खर्च हुआ हो, यहाँ पे शायद 2 वोल्ट खर्च हुआ हो, और यहाँ कितना बचा, फिर से 4 वोल्ट बचा, ठीक। तो सब कहीं अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस खर्च हो सकता है, लेकिन ऐसा खर्च होगा कि इनका सबका सम जो होगा वो नेट अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा हमेशा। बात समझे, नेट अप्लाइड वोल्टेज के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये अप्लाइड वोल्टेज है। इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या है, ये अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक। और ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है ये पोटेंशियल, ठीक। लेकिन क्यों खर्च हो रहा है, क्योंकि सब में करंट को क्या रखना, सेम। तो ये चीज़ हम समझ रहे हैं किसके लिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। तो पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन को पूरा हम ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते हैं। तो इस साइड में जो चीज़ मैंने बनाई थी उसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो समझते हैं पहले, तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा पैरेलल का भी। तो अभी आगे हम फिर से लेंगे भी टॉपिक इसको, लेकिन अभी इस वीडियो में पहले सीरीज़ समझते हैं। अब सीरीज़ समझ रहे हैं लाइन से, तो सीरीज़ को ही समझ लेते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि अप्लाइड वोल्टेज जो था उसमें, तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस को ऐड कैसे किया जाता है। तो हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम अगर देखा जाए, अगर अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम देखें तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि वोल्टेज जो होगा टोटल V, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो हो जाएगा भाई। देखिए सर्किट डायग्राम के अंदर भाई इसका वोल्टेज, ये वोल्ट V2 V3 तीनों का सम क्या होगा, नेट V के बराबर होगा, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। अब हमें निकालना क्या है, नेट वोल्टेज है। तो अगर ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, V इक्वल्स टू IR होता है। बाय यूजिंग ओम्स लॉ अगर करें, ओम्स लॉ सबने पढ़ रखा है, पढ़ लिया, तो V इक्वल्स टू IR होता है। तो नेट करंट तो आई जा रहा है, R टोटल R को हमने क्या RS मान लिया, टोटल R को मान लिया RS। तो यहाँ पे V1 के अलॉन्ग वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं भाई, करंट कितना जा रहा है, देखो करंट है कितना जा रहा है I1, मतलब सॉरी I जा रहा है करंट, यहाँ करंट कितना I तो जाएगा, और वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है V1। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था R1, तो चाहे तो V1 निकालने क्या I इंटू R1 कर दें, तो I इंटू R1, ऐसे सिमिलरली क्या I इंटू R2, I इंटू R3। अब सबको यहाँ पे कॉमन निकाल लो, तो I कॉमन निकाला तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे I से I कैंसिल हो जाएगा, तो RS इक्वल्स टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, नॉर्मली एडअप होते हैं। ये तो दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली ऐड होते हैं। तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि जो अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, जैसे अगर यहाँ रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम होता, यहाँ 3 ओम होता और यहाँ पे 2 ओम होता, तो नेट रेजिस्टेंस 7 ओम बनता जाके, क्यों कि 2 प्लस 3 5 हो जाता, 5 प्लस 2 7 हो जाता। बात समझ में, नॉर्मली रेजिस्टेंस ऐड होते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, करंट वेरी नहीं करता है, लेकिन वोल्टेज सब कहीं अलग अलग ड्रॉप होता है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, कि कितना वहाँ पर रेजिस्टेंस, कितनी एनर्जी वहाँ पे लगानी पड़ेगी चार्ज को पास करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो बात समझ में इतनी आ गई आपको।
अब देखते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा डायग्राम समझाया था, मतलब एग्जाम्पल देके समझाया था। अब देखिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में कैसे दिखेगा या सर्किट डायग्राम में कैसे दिखेगा। तो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है देखिए रेजिस्टेंस का। तो मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, बैटरी लगा देंगे, वही सेम चीज़। चलो बैटरी को दूसरे कलर से बना लूँगा। ठीक, थोड़ा समझिएगा, डायग्राम पे बच जाइएगा, थोड़ा सा गंदा बन रहा है। ठीक, प्लस से माइनस जोड़ दी, प्लस और ये माइनस। तो करंट कहाँ फ्लो करता है, प्लस से माइनस। करंट आई एंटर करेगा यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस मैं दे देता हूँ नेमिंग। तो ये R1 है, ये R2 है, वही चीज़, ये R3 रेजिस्टेंस है आपका। करंट आई एंटर किया तो आई यहाँ पे भी जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे करंट देखिए, यहाँ पे एक तरीके से जंक्शन वर्ड आता है। जंक्शन मतलब क्या, यहाँ पे देखिए रास्ते में बीच जंक्शन 3 पार्ट में टूट गया। तो करंट के पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए। तो भाई नदी जैसे पानी का फ्लो मान लीजिए, तो उसके पास 3 रास्ते जाने के लिए। तो जहाँ रुकावटें कम होगी वहाँ पानी ज़्यादा बहेगा, और जहाँ रुकावटें कम वहाँ पानी कम बहेगा। तो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस करंट सब में अलग अलग फ्लो होगा। तो करंट यहाँ क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें करंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ मान लेते हैं I1 गया, यहाँ I2 गया, और यहाँ पे I3 गया। यही करंट यहाँ निकलेगा सेम। इन सबका कंबाइन होकर फिर वापस कितना आ जाएगा, I आ जाएगा, और यहाँ पे वापस I चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये फिर से वही अप्लाइड वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर। ठीक, ये बैटरी जो है V वोल्ट प्लस माइनस जो करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों टर्मिनल्स अगर देखें, तो इसको मैं नेमिंग अगर कर दूँ यहाँ पे, ये A है और ये B है। तो देखिए वही पोल्स वाली बात आ गई कि यहाँ पे A और B दोनों क्या है, कॉमन टर्मिनल्स हैं हर रेजिस्टेंस के लिए। दोनों भैया तो A प्लस से कनेक्टेड हुआ और B डायरेक्टली माइनस से कनेक्टेड हुआ है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन क्या हो दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेकिन तो टर्मिनल्स कॉमन होने के कारण क्या, हमने क्या कहा, सबको अपना अपना कॉमन वोल्टेज मिलेगा, सेम वोल्टेज। तो जितना अप्लाइड वोल्टेज सबको मिलेगा, लेकिन करंट उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि कहने मतलब वो 10 वोल्ट यहाँ सप्लाई करते हैं, तो शायद 10 वोल्ट में यहाँ चार्ज शायद ज़्यादा फ्लास कर, रेजिस्टेंस शायद कम हो। उतनी ही एनर्जी खर्च करने पर शायद यहाँ क्या हो, यहाँ चार्ज कम पास हो, यहाँ सबसे ज़्यादा पास हो जाए R3 में। तो अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पुश सबको बराबर मिलेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बैरियर्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है, या करंट जो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है आपको कि करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो हर रेजिस्टेंस के अलॉन्ग क्या रहता है, सेम रहता है, वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर रहता है। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं पॉइंट्स कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन current does not remain same along each resistance। करंट सेम नहीं रहता है, बट द पोटेंशियल ड्रॉप along each resistance is same, along each resistance is same। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम नहीं रहता है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो सेम रहता है। मतलब यहाँ पे जितना अप्लाइड वोल्टेज था यहाँ का, इतना ही यहाँ पे खर्च होगा, सबके अलॉन्ग वी सबके वी ही खर्च होगा, क्योंकि भाई दो टर्मिनल दोनों कॉमन मिल रहे हैं दोनों को, और उसके अकॉर्डिंग करंट अपने आप, रेजिस्टेंस का कम, वहाँ करंट ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, उसमें करंट कम। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब इसका रिलेशन बनाते हैं कि सीरीज़ में की तरह ही या पैरेलल में जुड़ते हैं रेजिस्टेंस की, उससे अलग जुड़ते हैं तरीके से। तो देखते हैं इसको। तो हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जो लिखा है मैंने स्टेटमेंट अभी, ठीक, समझने के लिए। ठीक, इसको आपने नोट भी कर लिया होगा, या चलो ऐसा करते हैं, इसको रब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, इसमें स्पेस मिल जाए, एक ही पेज पे हमारा हो जाए।
देखिए आगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखें अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम वही लिखेंगे सेम चीज़। तो यहाँ पे देखें I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा कि नहीं होएगा। अब यहाँ पे फिर से बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर, तो वोल्टेज तो सेम है, करंट V अपॉन आर पी, टोटल रेजिस्टेंस को क्या मान लिया, आर पी मान लिया, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यही तो होगा भाई। यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको निकालने क्या है, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज मैंने कहा जितना यहाँ पे अप्लाइड किया उतना ही पूरा ड्रॉप होगा यहाँ पे, और रेजिस्टेंस तो ये आ गया यहाँ पे कहाँ, बाई ओम्स लॉ। ये कैसे है लिखा हमने, बाई ओम्स लॉ से की हेल्प से। तो यहाँ पे अगर V को कॉमन निकालने हैं तो हमें क्या दिखेगा, V अपॉन आर पी इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन ओवरऑल क्या आ जाएगी, 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस को अगर ऐड करना है पैरेलल में तो उनका रेसिप्रोकल करके उनको फिर ऐड करना होता है। तो यहाँ पे समझ में आया सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को ऐड कैसे करना है और क्या चीज़ सेम रहती है, क्या चीज़ डिफरेंट रहती है। तो फिर से बता दे रहा हूँ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मैं लिखे दे रहा हूँ ऊपर, सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है ये बातें, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिफरेंट कलर के पेन से लिख देता हूँ, करंट रिमेन्स सेम, इसमें करंट डज नॉट रिमेन्स सेम। इसमें क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप, आप तो जानते हो किसे कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप डज नॉट रिमेन सेम, ये चेंज होता है, डज नॉट रिमेन सेम। सेम किसके कहते हैं, रेजिस्टेंस के अलॉन्ग। तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ क्या रहता है, सेम नहीं रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप रिमेन सेम। सेम along each resistance, सब में ही along each resistance यहाँ पे भी होगा, मतलब ये सब रेजिस्टेंस में ही तो बात कर रहे हैं। तो चाहे हमने समझ में आ रहा हो क्या हम बताना चाह रहे हैं और क्या पॉइंट्स आपको याद रख रहे हैं, याद रखने मतलब कि। तो यहाँ पे याद यही रखना है, करंट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं रहता है, सबके अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होता भी देखा था। सीरीज़ कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहता है, सेम रहता है, नहीं सेम रहता है, सॉरी नहीं सेम रहता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहता है, सेम रहता है सबके अलॉन्ग। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, और उनमें सब में क्या चीज़ बदलती रहती है। अब इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो हमें करने हैं, अभी जस्ट करवाऊँगा, या मैंने वर्कशीट भी आपको मैंने दिया होगा, अपलोड किया होगा, ठीक, उसके हिसाब से बेसिस पे आप लोग देख लीजिएगा। तो उसे न्यूमेरिकल्स में भी नेक्स्ट वीडियो में जस्ट करवाऊँगा, ठीक, तब तक के लिए आप रिवाइज़ करिए। थैंक यू।